हरियाणा में बीजेपी मंत्री के हारने की दो बड़ी वजह हैं। शहरों में वोट मिले लेकिन गांव में पिछड़े। कांग्रेस के जेपी 6 कारणों से भारी पड़े। हरियाणा की हिसार सीट पर इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का 15 साल का सूखा खत्म हो गया। साल 2004 में कांग्रेस की जयप्रकाश उर्फ जेपी इस सीट से सांसद चुने गए थे। इसके बाद 2024 में भी कांग्रेस की जयप्रकाश ने इस सीट से जीत हासिल की। उन्होंने कैबिनेट मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला को 63,381 वोटों से हरा दिया। जयप्रकाश को 48.58% वोट मिले, जबकि रणजीत चौटाला को 43.19% ही वोट मिल पाए हैं। बीजेपी का वोट प्रतिशत पिछली बार की तुलना में 7.81% घट गया। 2019 में भाजपा को 51.13% वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस को 2019 में 15.63% वोट मिले थे, जो बढ़कर 48.58% तक पहुंच गया। किसको कितनी सीट? कांग्रेस करेगी सरकार बनाने का दावा पेश। आपको बता दें कि भाजपा को 241, कांग्रेस को 99, सपा को 37 सीट, टीएमसी को 29 सीट, डीएमके 22 सीट, जनता दल 12 सीट, आरजेडी 4 सीट, वाईएससीआरपी 4 सीट, आप 3 और अदर 93 सीट। राहुल गांधी जेडीयू नेता नीतीश कुमार को साथ लेके बना सकते हैं सरकार। मोदी की दोबारा पीएम बनने पर संकट छाया। भाजपा गठबंधन में सरकार अगर बनती है तो मोदी नहीं बनेंगे पीएम। आपके हिसाब से कैसे चलेगा गठबंधन? हरियाणा में कांग्रेस का जलवा बरकरार। कांग्रेस ने जीती 5 सीट। रणजीत की हार के दो बड़े कारण रहे, इनमें आदमपुर हलके में हराना और शहरों में वोटों का मार्जिन घटना रहा। जयप्रकाश को 9 हलकों में से 6 में जीत मिली, जबकि रणजीत चौटाला 3 हलकों में ही जीत पाए। इसके अलावा जहां से जयप्रकाश जेपी को लीड मिलने की उम्मीद थी, उन हलकों से जेपी को बड़ा मार्जिन मिला। रणजीत चौटाला लीड को कवर नहीं कर पाए और आखिर में हार का मुंह देखना पड़ा। जाट वोट बैंक का ना बंटना। जयप्रकाश की जीत का कारण जाट वोट बैंक का ना बंटना है। इस बार सभी प्रमुख पार्टियों भाजपा, कांग्रेस, जसपा और इनेलो ने जाट चेहरों को मैदान में उतारा था। भाजपा को उम्मीद थी कि इससे जाट वोट बैंक बटेगा। हिसार में करीब 33% जाट आबादी है, ऐसे में जाट वोट सीधा कांग्रेस। जाट बाहुल्य हल्के उचाना और नारनौंद में जयप्रकाश को बम्पर वोट मिले। वहीं जसपा की नैना चौटाला को 22,032 और इनेलो की सुनैना चौटाला को 22,303 वोट मिले। दोनों को मिलाकर 44,335 वोट मिले। इससे अधिक 44,794 वोटों की लीड तो जयप्रकाश को नारनौंद हल्के से ही मिल गई। शहरों में कम मार्जिन। जयप्रकाश की जीत का कारण शहरों में कम मार्जिन से हारना रहा। शहरों में भाजपा प्रत्याशी रणजीत चौटाला को करीब 1 लाख वोटों से लीड मिलने की उम्मीद थी, मगर हिसार में रणजीत चौटाला को 36,605 और हांसी में 6,670 वोटों की लीड मिली। दोनों को यदि मिला दिया जाए तो आंकड़ा 43,275 वोट का बनता है। इससे लीड जयप्रकाश ने एक ही हल्के नारनौंद से लेकर पूरी कर ली। इसके बाद उकलाना और उचाना से बची कसर पूरी कर दी। आदमपुर और नलवा से हार। भाजपा को पूरी उम्मीद थी कि कुलदीप बिश्नोई के गढ़ आदमपुर और डेप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा के हल्के नलवा से जीत मिलेगी, मगर आदमपुर में भाजपा 6,384 वोटों से हार गई। इसके अलावा नलवा हल्के में भाजपा 2,439 वोटों से पीछे रही। आदमपुर में भाजपा को 15,000 वोटों की लीड मिलने का अनुमान था। 2 साल पहले हुए आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई करीब 15,000 से अधिक वोटों से जीते, मगर इस चुनाव में 2 साल पहले हुए चुनाव का मार्जिन तो घटा ही, साथ ही 6,384 वोट लेकर जयप्रकाश ने बढ़त भी बनाई। पूर्व सीएम हुड्डा की रैली। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बालसमंद, बरवाला और नारनौंद में रैलियां की। इनमें बालसमंद और नारनौंद में जयप्रकाश को एक तरफा वोट मिले, जबकि बरवाला में जीत का मार्जिन घटकर 11,657 वोट पर आ गया। बरवाला से जसपा विधायक जोगीराम सिहाग ने भाजपा को समर्थन दे रखा था, इसके बावजूद भाजपा बड़ी बढ़त नहीं ले पाई। अन्य जातियों का वोट भी मिला। जयप्रकाश को सबसे बड़ा फायदा अन्य जातियों के वोट बैंक ने पहुंचाया। सभी पार्टियों ने जाट चेहरों पर दाव लगाया, इसलिए चुनाव जातिगत आधार पर नहीं बंट पाया। चुनाव में अन्य जातियों ने भी जयप्रकाश को वोट दिए। रिजर्व सीट मानी जाने वाली उकलाना और बवानीखेड़ा विधानसभा में जयप्रकाश को 26,000 से अधिक वोटों की लीड मिली, जो जीत का सबसे बड़ा आधार बनी। किसान आंदोलन और अग्निवीर बनी वजह। जयप्रकाश को किसान आंदोलन का भरपूर फायदा चुनाव में मिला। किसान आंदोलन में सक्रिय रहे लोगों ने भाजपा के खिलाफ कांग्रेस को वोट दिया। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में युवाओं में खासकर अग्निवीर योजना को लेकर काफी विरोधी दिया। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरी। वहीं महिलाओं ने महंगाई के खिलाफ कांग्रेस को वोट दिया, जिससे जयप्रकाश की जीत हुई। हांसी विधानसभा में चौटाला ने बढ़त बनाई। हांसी विधानसभा से रणजीत चौटाला ने 6,670 वोटों से जीत हासिल की है। 8 राउंड में हांसी से बीजेपी उम्मीदवार ने कांग्रेस उम्मीदवार से ज्यादा वोट हासिल किए। रणजीत चौटाला केवल शहरी एरिया में ही बढ़त बना पाए। रणजीत चौटाला को 65,228 तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश को 58,558 वोट प्राप्त हुए।
गांव के वोटों की 6 राउंड की काउंटिंग में कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश 281 वोटों से आगे रहे। शहरी वोटों की काउंटिंग शुरू होती 7 राउंड में रंजीत चौटाला ने 2642 वोटों की बढ़त बना ली थी। 9, 10 व 11 राउंड में रंजीत चौटाला ने 12,687 वोटों की बढ़त बनाई और 12 राउंड से 15 राउंड तक हांसी विधानसभा से बीजेपी की जीत का अंतर महज 6,670 रह गया। पहले राउंड में जेपी को 4,002 वोट की बढ़त मिली। तीसरे राउंड में जेपी की बढ़त जो छठे राउंड तक केवल 281 वोटों की बढ़त ही रह गई। पोस्टल बैलेट में भी जयप्रकाश जीते। हिसार में पोस्टल बैलेट की गिनती में भी जयप्रकाश बाजी मार गए। जेपी को पोस्टल बैलेट में 3,230 वोट मिले, जबकि रंजीत को 2,099 वोट मिले। बसपा प्रत्याशी देशराज को 123 वोट, जसपा की नैना को 122 और इनेलो की सुनैना को 132 बैलेट मिले।